मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओयस्टर की। और ओयस्टर का आज हम ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका आर्ट पार्ट 1 है। और जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने ओयस्टर सीरीज़ का पार्ट 1। तो बेसिकली जो ओयस्टर है हमारे करीब 6 से 7 तरीके की होती हैं, लेकिन उसमें जो मार्केट में सेल होती हैं वो 3 तरीके की सेल होती हैं। एक तो हमारी होती है वाइट फ्लोरिडा, जो वाइट में होती है, सफ़ेद पन पे होती है। दूसरा हमारा जो होती है मशरूम वो सुजोर काजू है। तीसरा हमारा है पिंक है। ठीक है। तो जो फ्लोरिडा है वो वाइट पन पे है, सुजोर काजू है वो जो हमारी ग्रे कलर पे होती है, और जो हमारा पिंक है वो गुलाबीपन पे होती है। तो अब इनके टेम्परेचर के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी मशरूम कितने टेम्परेचर तक ग्रो होती है। तो जो हमारी फ्लोरिडा है वो 26 डिग्री तक ग्रो कर सकती है, 26 डिग्री टेम्परेचर तक ग्रो कर जाती है। और जो सुजोर काजू है वो हमारी 28 डिग्री तक टेम्परेचर तक ग्रो कर जाती है। और जो पिंक है वो भी हमारी 28 डिग्री तक टेम्परेचर ग्रो कर जाती है। तो हम इन तीनों मशरूमों को किस मंथ में उगा सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए कि जब भी आपका टेम्परेचर, आप ये मान के चले कि आपका रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री तक रहता है, तब तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यानी कि आप मार्च, अप्रैल, मई, यदि अप्रैल मई में आपका ग्रो होता है, या आप ये मान के चले कि टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो आप उसमें कूलर लगा सकते हैं। तो कूलर से थोड़ा आपका क्या होएगा कि नमी भी मेंटेन हो जाएंगी, और आपका जो टेम्परेचर है वो भी आप करीब 3 से 4 डिग्री डाउन कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ग्रो करने के लिए, वो आप अब नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है सरसों का भूसा, जिसे तूड़ा बोलते हैं। बटर मशरूम को ग्रो करने के लिए जो अच्छा माना जाता है वो गेहूं का भूसा माना जाता है। इसी तरह से ओयस्टर को ग्रो करने के लिए जो माना जाता है वो सरसों का भूसा अच्छा माना जाता है। तो दूसरा क्या है कि आप फॉर्मलिन, तीसरा बाउस्टीन, और चौथा चूना। मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। जैसे बटन में क्या था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि आपको 300 केजी से शुरुआत करनी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 20 केजी, 25 केजी या एक बैग से भी शुरुआत कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, तो इसका कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रो करने के लिए दो तरीके होते हैं इसको, या ये मान के चलिए कि इसको स्टेलाइज करने के लिए, इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक गर्म पानी से आप इसका उपचार कर सकते हैं, दूसरा आप इसको रासायनिक विधि से कर सकते हैं। तो गर्म पानी से उपचार करने थोड़ा टिपिकल है, उसके लिए आपको बड़ा कढ़ा चाहिए, उसमें आपको भूसों को भिगोना पड़ेगा। अब भूसों को आप कैसे भिगोएंगे, ठीक है, उसका तरीका क्या है भिगोने का। जो आजकल जो आपने देखा होगा जिसमें आलू प्याज वगैरह आते हैं, जिस बोरी में आते हैं, वो लाल कलर की एक पॉलीथीन होती है जिसमें जालियाँ होती हैं। तो आपको पहले उसमें भरना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसमें भर के तब आपको पानी में डुबोना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कितना बड़ा उसके लिए बर्तन या कितना बड़ा कढ़ा चाहिए जिसमें आपको गर्म करना है। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको पूरे को पानी में डुबोएंगे, और करीब पौन घंटा यानी 45 मिनट के करीब तक आप उसको 70 से 80 डिग्री पर आप उसको गर्म करेंगे पानी को। ठीक है। तो तब जाके वो स्टेलाइज होगा। फिर आप उसको ठंडा करने के लिए फैलाएंगे, तब उसमें स्पॉन डलेगा। तो ये गर्म पानी का है। और जो रासायनिक विधि है वो इसकी दूसरी विधि है। रासायनिक विधि अधिकतर लोग अपनाते हैं, तो वही उसके ऊपर ही मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वो जो आपने बोरे भरे हैं, बोरे तो आपको गर्म पानी के लिए भरने पड़ेंगे और रासायनिक विधि से उपचार करने के लिए भी भरने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि उसको सबसे पहले भूसे को अच्छी तरह से उन बोरों में भर लीजिए। बोरे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने भरने हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है उतने आप बोरे भर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, एक 200 लीटर वाला ड्राम हो, ठीक है। 200 लीटर वाला ड्राम जो होता है वो ये मान के चले कि जो हमारे जो चिनाई के मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए, प्लास्टिक वाला वो यूज़ कीजिए। उसको आप करीब भर लीजिए ऊपर तक। ऊपर का मतलब है करीब 170 लीटर के आसपास भर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें आप बोरे डिबोएंगे तो पानी बाहर आएगा। तो आप उसमें 170 लीटर के आसपास पानी भर लीजिए। और बावस्टीन उसमें आप ले लीजिए करीब 7.5 ग्राम, और 175 ग्राम के करीब फॉर्मोलिन आप उसमें मिला लीजिए, और 1 कटोरी चूना आप उसमें मिला लीजिए, ठीक है। और उस पानी को अच्छी तरह से घोल लीजिए उसमें मिला के। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप जो सरसों वाला भूसा लेंगे, जो तोड़ा लेंगे, वो लास्ट सीजन का ही होना चाहिए। मतलब कि जो अभी जो लास्ट में जो भी सरसों निकली होगी उसी का यूज़ करना है, पुराना यूज नहीं करना है, ठीक है। सला गड़ा भूसा यूज नहीं करना, ताज़ा भूसा यूज करना है, ठीक। तो अब आपने वो जो जितने भी रासायनिक थे वो सब आप उसमें मिला लीजिए ड्राम में। मिलाने के बाद अब आप उसमें क्या कीजिए, जो आपने बोरे भरे हैं सरसों वाले वो डुबो दीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब कि आप वो पूरे भीग जाने चाहिए अंदर तक। आप उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। बेसिकली हमारे 3 बोरे आ जाते थे। अच्छी तरह से दबा के अंदर तक कर दीजिए, पानी बिल्कुल ऊपर तक आना चाहिए, पूरे डूब जाने चाहिए। तो उसके बाद आज जो पूरे डूब जाए तो उसके ऊपर आप किसी पॉलीथीन से बंद कर दीजिए उसका मुंह ड्राम का। तो अब आप 1 ड्राम लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें आप अगर 3 लिए तो तीनों में सेम विधि है। जो जो मैटर मैंने आपको बताया कितना क्या क्या यूज होता है, उसी तरीके से उसको यूज करके और उसमें बोरे आपके भर के अच्छी तरह से उसको बंद कर दीजिए। बंद कितनी देर तक रखने हैं आपको, जो बंद रखना है वो करीब रखने हैं 16 से 18 घंटे, ठीक है। 16 से 18 घंटे आपको वो ड्राम पूरे बंद रखने हैं, ठीक है। छाया में, धूप में नहीं, छाया में। कहीं भी रख सकते हैं, धूप में रख दीजिए, छाया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 16 से 18 घंटे तक आपको ऐसे ही रखनी है। तो अगले दिन जब आप जाएंगे उनको बोरे को उनका जो ड्राम में से निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसका जो ड्राम को खोलेंगे, ऊपर जो आपने पॉलीथीन जो आपने लगाई है उसके आप खोलेंगे। खोलने के बाद उसमें से आप वे जो बोरे आपने डुबोए थे वो निकाल के आप उसको फैला देंगे। तो फैलाने आपको करीब 4 से 6 घंटे खोल के रखना है, ताकि उनका जो सारा पानी है वो निकल जाए, अच्छी तरीके से पानी निकल जाए। और जो नमी है वो करीब आपकी 70% के आसपास नमी आ जाए, ठीक है। दूसरा खोलने से क्या होगा, उसमें फॉर्मोलिन की जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो इसी वजह से हम उसको खोलते हैं, ताकि पानी भी निकल जाए, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और जो उसमें फॉर्मोलिन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अब नमी नमी कैसे चेक करेंगे, आप उसको वापस ऐसे भूसे को पकड़ेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो आपके जो पानी है वो निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हथेली है वो गीली हो जानी चाहिए, तो वो प्रॉपर नमी मानी जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपने उसको भूसे को आपने जो फैला दिया है 4 से 6 घंटे निकालने के बाद खोल के अच्छे तरीके से, तो उसमें के बाद जब आप उसका नमी चेक करें तो उसको आप अपना मुट्ठी में ले दबाएं अच्छी तरीके से। ये ऐसे मैंने बटन वाली ट्रेनिंग में भी आपको बताया था कि आपको किस तरीके से नमी चेक करनी है, तो ऐसे इसमें भी नमी चेक होती है। 70% के आसपास नमी होनी चाहिए और पानी टपकना नहीं चाहिए। तो जब ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए तो अब उसमें आगे बात आती है स्पून मिलाने की, ठीक है। तो स्पून हमें कितने भूसे में कितना मिलाना है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 हम यहाँ तक ही रहने देते हैं कि क्या क्या सामग्री चाहिए, कितना टेम्परेचर पे मेंटेन होता है, ग्रो करता है, और कितना नमी वगैरह, ये सब इस चीज़ में कवर होगी। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कितना स्पून हमें मिलाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
धन्यवाद।